2024 एक ऐसा साल था जिसे इतिहास में याद किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सीटें सेल हो रही हैं, अभी रिसेंट न्यूज में है। छत्तीसगढ़ साल दर साल फीस भी बढ़ रही है और कट ऑफ भी बढ़ रही है। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। इस पॉडकास्ट में आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है। हमारे साथ में है ओम प्रभाकर भारती सर। और नीट की किसी भी स्कोरिंग पर अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो भाई सर से जाने, और सर से काउंसलिंग करना भी बढ़िया वाली सीख सकते हैं। तो जो भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एकदम बढ़िया जम के एक जगह बैठ जाएं चाय कॉफी के साथ और इस पॉडकास्ट को पूरा एंजॉय करें। आप सभी के ही कमेंट्स को मैंने लिया हुआ है। सर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। थैंक यू सो मच सर। और नीट वाले बच्चों के साथ जी में सर। इस बार क्या रुख देख रहे हैं, कैसा माहौल है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर? बिल्कुल, देखिए हर साल कुछ न कुछ नया लेकर आता है। हाँ 2024 एक ऐसा साल था जिसे इतिहास में याद किया जाएगा हाई मेरिट के लिए। जी। वहाँ पे बार बार हम लोग रैंक इन्फ्लेशन को देखते हैं और इसके बाद 2025 में हम्म, फिर से एक हिस्टोरिकल यहाँ पे पैरामीटर सेट हुआ है, जहाँ पे जो नीट का स्कोर है, कट ऑफ की अगर बात की जाए तो वो 25 के कंपैरिजन 24 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। तो कहीं न कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड भी हैं, निराश भी हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर की जो टफनेस है, वो अचानक से इतनी ज़्यादा हायर साइड में थी कि बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब हुई और उनके स्कोर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गए। बहुत सारे कैंडिडेट जो पिछले बार बिल्कुल सरकारी कट ऑफ के करीब तक आ गए थे, वो काफ़ी पीछे चले गए। अनफॉर्चुनेटली कई सारे कैंडिडेट पैनिक हो गए और वो क्वालीफाई तक नहीं कर पाए। तो ये कोई बहुत अच्छा साल तो नहीं था और जो डेटा में चेंजेस आ रहे हैं, इसके बाद से डेटा ट्रेंड को जज कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है आने वाले टाइम। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जी। जो मैंने बच्चों के साथ ऑब्जर्व की, क्योंकि जी कुछ हाँ, बच्चे ऐसे भी हैं जो लास्ट ईयर की रैंक मैच करते हैं कट ऑफ में, बिल्कुल। जबकि वो फेल हैं, तो उनको ऐसा लगता है हमको कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि बच्चे कम हैं इस बार। जी, जी, जी। देखिए कट ऑफ जो होती है हमेशा रैंक के बेसिस पर होती हम्म, है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में रैंक जो है वो ऑलमोस्ट एक सिमिलर ट्रेंड फॉलो करते हैं। जो लास्ट रैंक होती है उसमें ज़रूर चेंजेस आते हैं। हम्म, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी टॉप कॉलेज की बात करें, जी। दिल्ली एम्स की बात करें, तो जो भी टॉप के 50 कैंडिडेट्स हैं वो तो वहाँ पे जाएँगे ही। हम्म, अब 2-4 बच्चे उसमें से ऐसे हो सकते हैं जो किसी कारण से टेरिटोरियल हों या फिर उनके प्रेफ़रेंस में कोई दूसरा कॉलेज है, हम्म, तो वो उसे ले लेते हैं, तो थोड़ा-सा वेरिएशन वहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन जनरली जो ट्रेंड होता है वो सिमिलर होता है और जो एडमिशन्स हैं वो ऑल इंडिया रैंक पर होते हैं। अब स्कोर पिछली बार 652 चली गई थी, इस बार हो सकता है 530 पे वो सीट मिल जाए, लेकिन रैंक आप देखेंगे तो रैंक हमेशा सेम रहती है, इस बार सिमिलर होती है। लास्ट सरकारी कितने तक मिल जाएगा? देखिए मेरी जो एक्सपेक्टेशन है मैं मान के चल रहा हूँ 527-28 का स्कोर हो सकता है। जो ऑल इंडिया रैंक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 26,500 के आसपास है। लास्ट ईयर 25,200 थी। मतलब 1000 के आसपास बढ़ जाएगा। हाँ, 1000 से 1500 कितनी सीटें आती हैं ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब प्राइवेट का कॉलेज की तरफ मूव करते हैं थोड़ा सा। जी। बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इस बार कट ऑफ डाउन जाएगा प्राइवेट कॉलेजेस में। जी, स्कोर के मामले में बिल्कुल डाउन जाएगी। मतलब रैंक भी डाउन जाएगी या सिर्फ मार्क्स डाउन हो रहे हैं? देखिए रैंक की जहाँ तक बात है, हम्म, गवर्नमेंट में जैसा मैंने कहा कि जैसे सीटें हम्म, बढ़ती हैं, तो जो लास्ट रैंक है वो हमेशा डाउन जाती है, ये क्वाइट नेचुरल है। हर एक कैंडिडेट जिनको अगर सीट मिल रही है तो गवर्नमेंट की सीट ले लेंगे और चूँकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं, तो वो डाउन जाना उसका बहुत ज़्यादा नेचुरल है। लेकिन प्राइवेट में ये फ़ॉर्मूला काम नहीं करता है। प्राइवेट में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ये भी इम्पोर्टेंट है, फीस स्ट्रक्चर क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है और अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पब्लिक सेंटिमेंट। जो मार्केट हम्म, डिमांड होती है, ये डिमांड वर्सेस सप्लाई का खेल बन चुका है। हम्म, ऐसे ही ये बहुत बड़ा बिज़नेस बन चुका है कॉलेजेस के लिए भी और कहीं न कहीं मजबूरी में ही सही, छात्र और पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जब पैनिक में होते हैं कैंडिडेट या पेरेंट, तो वैसे में जो कट ऑफ होती है ना प्राइवेट की, हम्म, वो डाउन आने के बजाय रिवर्स भी चली जाती है, भले ही सीट बढ़ गई हो, भले ही जो फीस है वो भी बढ़ गई हो। हम्म, लेकिन अगर कोई कॉलेज पहले 4 लाख रैंक पे क्लोज़ हो चुका है, तो ये भी संभव है कि 3 लाख ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज़ हो जाए। ये हम्म। सरकारी से बिल्कुल अपोज़िट है, तो डिमांड कितनी है इस पे चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर पैटर्न करती हैं। मतलब चेंज हो सकता है काफी बिल्कुल, कॉलेजेस ऐसा 2024 में भी हमें देखने को मिला था। 2023 के कंपैरिज़न में 24 में अगर हम देखें तो जो सरकारी कॉलेज है, स्कोर वर्सेस रैंक में वहाँ पे 42 मार्क्स का डिफरेंस आया था। में। लेकिन कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आप उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस को एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। वहाँ पे जो कट ऑफ है, वहाँ पे 42 मार्क्स का नहीं, 150 से लेके 200 मार्क्स तक की बाउंस हमें देखने को मिली थी। तो ये पब्लिक सेंटिमेंट को इंडिकेट करता है। 2025 फिर एक ऐसा साल है जहाँ पे बच्चे निराश हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, क्योंकि 2024 में
रैंक खराब हो गई थी, इस बार स्कोर खराब हो गया है, और उससे बड़ी बात कि बच्चों की परफॉर्मेंस खराब हो गई है, तो वो ड्रॉप नहीं लेना चाहते, तो कुछ भी करके किसी भी तरीके से सीट लेना चाहते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालेगा। एक और चीज है कि बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार डिसक्वालीफाइड है, मतलब अगर टोटल क्वालिफाइड देखें तो ऑलमोस्ट कुछ 70-80 थाउजेंड स्टूडेंट्स हैं जी जो कम क्वालिफाइड है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। जी। क्या उन 80,000 स्टूडेंट का भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो सीधे सीधे हमें ऑल इंडिया रैंक पर देखने को मिलता है। बच्चे कम क्वालिफाइड इसलिए हैं क्योंकि कम बच्चों ने अप्लाई किया था। हाँ। इसके पीछे भी एक रीजन है। 2024 में जो कुछ भी हुआ था, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हुआ नहीं क्या हुई था? थी, लेकिन सर वो तो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसमें हम हाँ। बात कर सकते हैं। हम्म, लेकिन आप आम लोगों से बात करिए, पेरेंट्स से, कैंडिडेट से, सब ये मानते हैं कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी, और निश्चित रूप से इसने लोगों के ट्रस्ट को तोड़ा था। एनटीए से भी ट्रस्ट टूटा, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम से ट्रस्ट टूटा। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट 2024 में अदर कोर्सेज में चले गए। वो चाहते एमबीबीएस थे, लेकिन उन्होंने बीडीएस की सीट ले ली, आयुष की सीट ले ली, कुछ नर्सिंग ड्रॉप में कर चले दिया। गए, किसी ने पूरी की पूरी स्ट्रीम ही चेंज कर दी, और उन्होंने इरादा छोड़ दिया। ये एक बड़ा रीजन है कि 2025 में कैंडिडेट्स की संख्या में कमी आई। लगभग 1.5-2 लाख कम कैंडिडेट थे, तो ऑब्वियसली जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनमें भी कमी आई है। तो इसका फायदा जो क्वालिफाइंग स्कोर वाले कैंडिडेट हैं, जो पिछले बार 162 पर थे और जो इस बार 144 पर हैं, उनकी रैंक पे आप देख सकते हैं, तो रैंक जो है वो इम्प्रूव हो गई है। ठीक है। एआई का जमाना है बिल्कुल है। और बहुत सारा कंपटीशन भी है, अलग अलग तरह के प्रिडिक्टर्स मार्केट में अवेलेबल है। जी हाँ है। तो एक्सपर्ट काउंसलर की राय कितनी मैटर करती आप ये पूछ रहे हैं कि एआई काउंसलिंग कर लेगा? है? हाँ। एक हद तक मदद मिल सकती है, मानता हूं, लेकिन हमें इस बात को भी समझना है कि एआई जो है वो एक मशीन प्रोग्रामिंग है जिसके पीछे एक ह्यूमन ब्रेन है। हम्म, ओके, और काउंसलिंग के फील्ड में डेटा इतना ज्यादा वेरिएशन आती है डेटा में, और इसके साथ साथ जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था कि पब्लिक सेंटिमेंट भी मैटर करता है। पब्लिक सेंटिमेंट को एआई मेजर नहीं कर सकता है। प्रेडिक्टर्स जरूर है, लेकिन आप चेक करके देखिए, कुछ कुछ प्रेडिक्टर्स हैं जो थोड़े क्लोज टू हो सकते हैं। कैसे काम करता है प्रेडिक्टर, उसमें हम लास्ट ईयर का डेटा डाल सकते हैं। आप हाँ देखिए, हाँ, डेटा बैकएंड पे डाल 24 ले तो उसी से आता 24 है। में स्कोर वर्सेस रैंक देखिए, और इस साल देखिए मैच नहीं करेगा। हम्म, आप 4 साल का एवरेज ले सकते हैं, फिर भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिजल्ट को एक्यूरेट नहीं आने देंगे। डेटा में एरर आ सकता है, नंबर ऑफ सीट्स चेंज हो जाएंगी, तो वहां पे जो कट ऑफ है वो चेंज हो जाएगी। ठीक बात। तो एक्सपर्ट काउंसलर की क्या रोल रहती है पूरी काउंसलिंग देखिए, में? काउंसलर की रोल जो है वो बहुत क्लियर है। जैसा कि हम्म, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, मैनेजमेंट सीट हो, एनआरआई कोटा हो, सभी तरह के जो एडमिशंस हैं वो कैसे हो रहे हैं? थ्रू काउंसलिंग हो रहे हैं, हाँ, आपकी मेरिट पर हो रहे हैं। जी। बिना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए एक सिंगल सीट नहीं निकल सकती हम्म, है, ये हमें पता है। अब काउंसलिंग एक कैंडिडेट कर रहा है, या कैंडिडेट के बिहाफ में एक एक्सपर्ट काउंसलर कर रहा है। अगर कैंडिडेट या पेरेंट के पास पूरी जानकारी है, वो निश्चित रूप से अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर उनके साथ कोई एक्सपर्ट काउंसलर जुड़ा है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है, जो जजमेंट है, जो प्लानिंग है, वो निश्चित रूप से एक डिफरेंट होगी। अपने केस में हर कोई नर्वस होता है, लेकिन एक काउंसलर के पास जब एक्सपीरियंस है तो उसे पता है कि हमको कैंडिडेट को किस राउंड तक लेके जाना है। बहुत जल्दीबाजी करके कोई खराब कॉलेज भी ना निकाल लें। बहुत वेट की और कॉलेज ही नहीं मिला, तो सही समय पे सही डिसीजन और एक फेल प्रूफ प्लानिंग। खासकर आप मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं, या गवर्नमेंट के लिए आपको ऑल इंडिया कोटे के साथ स्टेट को मैच करना है, और आप कहीं किसी बॉर्डर लाइन पर हैं, जहां आप कंफ्यूज हैं कि आपको बेटर कॉलेज कहां से मिलेगा, तो इसमें निश्चित रूप से काउंसलर आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि उसके पास पिछले कई साल का एक्सपीरियंस होता नेगोशिएशन वाला जो फीस रहता है। है जी, कौन कौन से स्टेट में है? देखिए ये भी एक बड़ा टॉपिक है, मैं कहूँगा, इसलिए क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डिमांड वर्सेस सप्लाई का खेल है। आज के समय में डिमांड बहुत ज़्यादा है प्राइवेट कॉलेज की, तो ऐसे में नेगोशिएशन के चांसेस कम हैं। क्यों ज़्यादा है? इसके लिए मैं कहूँगा कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है। अब ये कुछ दर्शकों को बुरा लग सकता है अगर वो इंडिविजुअली सोचें तो, लेकिन मैं ओवरऑल की बात कर रहा हाँ, हूँ। पेइंग कैपेसिटी पहले से बढ़ा जी, है, कोई डाउट आज नहीं। से अगर हम 3-4 साल पीछे फ्लैशबैक में चलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थी, खासकर साउथ की, जहाँ पे फीस बहुत हायर साइड में थी, और राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की काउंसलिंग के बाद भी उनकी बहुत सारी सीटें अनअलॉटेड होती थी। सर लिटरली कोई कट ऑफ नहीं होती थी वहाँ पे। कट ऑफ तो तब होगी जब सारी सीट्स अलॉट होंगी। उतने बच्चे नहीं हुआ करते थे। आप डेटा निकाल के देखिए, बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एनआरआई की सीट को सरेंडर कर दिया। मैनेजमेंट तो नहीं भर रहा है, एनआरआई कहाँ से भरेंगे? फीस रिवाइज करनी पड़ी। 2021 से बहुत अचानक से हाई डिमांड आई थी 21 में,
22 में फिर बहुत लो चली गई थी कट ऑफ, तो बहुत सारे कॉलेजेस ने फीस को रिवाइज करके कम कर दिया था। अब पिछले 3 साल का डेटा उठा के देखिए, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख करके वापस बढ़ा रहे हैं। और खास बात यह है कि इन सब पे कट ऑफ भी है। अब हाँ ऐसा नहीं कि 25 लाख फीस है हाँ हाँ और आप सोच रहे हैं कि आप जस्ट क्वालिफाइड है, 144 पे आपको सीट मिल ही जाएगी, या कैटेगरी क्वालिफाइड है म- सीट मिल जाएगी, तो अब मतलब तो मुश्किल है। मतलब कहीं ना कहीं एक कंपटीशन नीट स्कोर पे है पहला, तो दूसरा बजट वाला भी कंपटीशन है। डेफिनेटली है। मैं इसको एकदम आसान भाषा में कहूँ तो अब साल दर साल फीस भी बढ़ रही है और कट ऑफ भी बढ़ रही है। और साथ साथ बजट भी बढ़ रहा है। एग्जैक्टली, हम्म फीस बढ़ रही है तो ओवरऑल बजट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन कट ऑफ भी बढ़ रहा है, ये थोड़ी परेशान करने वाली बात है। जी। ठीक है। अगर हम यूपी की बात करें, यूपी ठीक के है। बच्चे बहुत परेशान है सर, जी। सारी सीट्स ओपन है। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता यहाँ पर कुछ होम स्टेट वाले बच्चों के लिए सीट्स रिजर्व होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। देखिए, नैतिकता के तौर पर भी और जो पॉलिसी पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रही है, हम्म, यूपी को छोड़ दें और बिहार को छोड़ दें, तो दूसरे जितने स्टेट हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में भी अपने यहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट को रिजर्वेशन देते हैं। और मैक्सिमम साउथ के जो कैंडिडेट स्टेट्स हैं, वो तो फीस में भी उनको रिलैक्सेशन देते हैं। रिलैक्सेशन देते हैं। 15,000 50,000 रुपए की फीस पे भी एक कैंडिडेट जो सरकारी कॉलेज से चूक गया है, प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा पे पढ़ सकता है। कितनी अच्छी बात है। वहाँ मेरिट का सम्मान हो रहा है। यहाँ पे 100% सीट्स ओपन है। तो अगर सरकारी कॉलेज से चूक गए और प्राइवेट सिक्योर करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम कोई आसपास के राज्यों कोई में कोई देखिए, ऑप्शन नहीं है। छत्तीसगढ़ है, हम्म, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, आसपास के जितने राज्य हैं, उड़ीसा हो, बंगाल हो, सभी जगह पे प्राइवेट कॉलेजेस में लोकल कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन होता ही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में, जहाँ की सबसे ज्यादा नीट के एस्पिरेंट्स हैं, हम्म। रिजर्वेशन होना चाहिए। उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या यूपी में बहुत लो बजट में जी। और लो नीट स्कोर के साथ कॉलेज जी। पॉसिबल है? देखिए, ये भी अब मैं तो कहूंगा कि एक भ्रम है। बहुत सारे लोग करा रहे हैं एडमिशन। अरे करा रहे हैं, वो कह देना और एडमिशन हो जाना सर, डेटा 150 नंबर में बोल रहे हैं यूपी हो जाएगा। नहीं नहीं, कह देना करवा देना डिफरेंट है। हम्म, क्योंकि मेरिट लिस्ट आती है, अलॉटमेंट लिस्ट आती है, लास्ट ईयर का डेटा उठा के आप पूछिए ना कि लास्ट ईयर भी आपने कराया होगा ना, या अभी तो मुझसे एडिट करके दिखा देते ना। नहीं नहीं, क्यों, ऑफिशियल वेबसाइट है ना उसके लिए, upneet.gov.in। वो जो दिखाते हैं वो तो एडिट करके दिखाते वो हैं। दिखाते हैं, आप वेरीफाई कर लीजिए ना। क्यों भरोसा करना है किसी पे? मैं तो कहता हूँ उस पे ना करें भरोसा, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। आपको पता होनी चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है, बट बच्चों को इस झांसे में तो फंसाया जाता है ना कि हम आपका या तो डोमिसाइल बनवा देंगे या तो माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट बिल्कुल बनवा देंगे। बिल्कुल। तो माइनॉरिटी पे इन्हीं स्कोर पे मिल जाता है, हाँ, जैसे मिल कि जाता फॉर है। एग्जांपल अभी तो बुद्धा हाँ, माइनॉरिटी है। जैन माइनॉरिटी है, बुद्ध माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी जी है। जी। तो जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, तो लोग इसका भी सहारा लेते हैं। हाँ, तो लेते इज हैं। इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि इस तरह का सर्टिफिकेशन कुछ बन जाए और बच्चे का अलॉटमेंट हो जाए? और दूसरा ये कि अगर मान लीजिए किसी भी पेरेंट्स ने बनवा लिया, जी मैं इसमें पेरेंट्स को दोषी मानता हूँ, जी किसी ना काउंसलर का है ना किसी एजेंसी का इसमें जी दोष है, इसमें पेरेंट्स का दोष है। जी। मान लीजिए आपने बनवा लिया, ठीक है। तो क्या आगे भविष्य में भी सीट कैंसिल हो सकती है? हाँ, डेफिनेटली हो सकती है। अब इस पे आप गूगल करके देख सकते हैं, हम्म, कई सारे एग्जांपल्स मैं भी दे सकता हूँ। हम्म, लेकिन मैं बार बार अपने वीडियोस में भी ये बोलता हम्म, हूँ और आपके साथ भी बातचीत में अपने सभी दर्शकों को ये स्पष्ट करना चाहूंगा, गलत डॉक्यूमेंट हम्म, कभी भी प्रयोग नहीं करना है। अब आपका गलत डॉक्यूमेंट भले ही कितना ज्यादा जेन्युइन लग रहा हो, लेकिन जो गलत है वो गलत है, और कभी न कभी इसके गंभीर परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। कभी किसी हम्म, और चीज की जांच चल रही होगी, ये लपेटे में आ जाएंगे, और एक बार पता चला कि आपका जो आधार था एडमिशन का, अगर वो अवैध है, तो आपका एडमिशन तो कैंसिल होगा। भले ही उसके बाद आप मेरिट से पीजी कर चुके होंगे एम से, भले ही आप किसी बड़े अस्पताल में नौकरी कर रहे होंगे, कैंसिल हो जाएगा। नौकरी भी जाएगी, पैसे भी लौटाएंगे, पीजी की जो डिग्री है वो भी जाएगी, जेल भी जाएंगे, आगे का भविष्य भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो समझ लो, सुन लो अच्छे से, ठीक बिल्कुल, है। इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। हाँ, दूसरा और इम्पोर्टेंट कि अगर यूपी का फीस बढ़ता है, जी बिकॉज कुछ दिन पहले आपने भी वीडियो डाला हुआ था, जी नोटिस जो इनहांस हुआ है वो लास्ट ईयर के फीस स्ट्रक्चर जी का आया था। जी क्या इस ईयर फीस इनहांस होती अगर, जी। तो कट ऑफ डाउन जाएगा? देखिए, फीस का इम्पैक्ट तो पड़ता है, लेकिन हम्म, थोड़ी देर पहले भी मैंने रिपीट किया था कि पब्लिक डिमांड कितनी है, पब्लिक सेंटिमेंट क्या हम्म, है, ये भी मैटर करता है। डाउन तो जाएगा, और फीस तो बढ़ चुकी है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन बच्चों की फीस बढ़ा दी गई जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया था। हाँ, उसमें ऐसा तो नहीं होता है। एक किस्सा मुझे पुराना याद है, उत्तराखंड में एक बार ऐसा हुआ था, और अभी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। आमतौर पे एडमिशन से पहले जो फीस है उसका हम्म, स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। बहुत मुश्किल से लोग स्ट्रेच करके उस बजट तक पहुंचते हैं, और वैसे में 10-12 लाख का अगर बजट बढ़ जाए तो ये निश्चित रूप से गलत है। कोर्ट हम्म, में ये चैलेंज भी होगा, हो भी चुका है। 5 कॉलेजेस की जो पहले फीस बढ़ी थी उसका मैटर कोर्ट में है।
तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, कट ऑफ थोड़ी लो जाएगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम 144 पे सोच लें कि हमें सीट मिल सकती है। ट्राई जरूर करना है, आप ये ना कहें कि ट्राई नहीं करना आपने ट्राई नहीं किया और जेन्युइन तरीके से ट्राई करें। ट्राई जरूर करिए, लेकिन अगर डेस्परेट है कि सीट चाहिए और 154 स्कोर है, लो स्कोर है अगर, तो बैकअप जरूर रखिए दूसरे राज्य। ये तो प्राइवेट कॉलेज की बात हो गई। प्राइवेट कॉलेज में उम्मीद रख रहा है, कुछ लोग सरकारी कॉलेज में उम्मीद दे रहे हैं कि भाई 145 अगर आया है तो हम सरकारी कॉलेज में करा देंगे, 50 लाख रुपए डोनेशन लगेगा। नहीं, अगर एलिजिबल है तो ले सकते हैं, एनआरआई कोटा होगा जेन्युइन, तो हो जाएगा। एनआरआई की सीट है, बिल्कुल हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनआरआई बनवा देंगे और वैसे करवा फिर देंगे, तो वही तो वो बात है जो पॉसिबल थोड़ी देर पहले मैंने आपको कही, जो गलत है वो गलत है, नहीं हो सकता गलती उससे। से मिल भी गया, जब फंसेंगे तो अच्छे से फंसेंगे। और एनआरआई कोटे को लेके मैं पिछले 4-5 साल से जैसे जैसे कॉलेजेस का कंट्रोल खत्म होना शुरू हुआ सीट पे, सबसे पहले 2021 में नियम आया कि जो एनआरआई की सीट्स हैं वो राउंड 3 में कन्वर्ट होकर मैनेजमेंट सीट पे अलॉट हो जाएंगी। हाँ। तब के वीडियो में मैंने उसी समय बोल दिया था कि अब एनआरआई कन्वर्सन पड़ जाएगा, फिर भी कॉलेज सीट ब्लॉक करके उसको लास्ट राउंड तक लेके आते थे। फिर 23 में एक नियम आया कि 10 राउंड ही क्यों ना कराना पड़े, सरकारी करा देगी, आप रहने दो। ठीक है, तो कॉलेज का कंट्रोल हो गया 0। तब शुरू हुआ फेक एनआरआई कन्वर्सन। जो डेटा होता है ना वो अपने आप में कहानी बयान करता है। कन्वर्सन्स बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 3 से 4 गुना बढ़ गए। खूब बहुत सारी एजेंसीज की नजर इस पे होती है, बहुत सारे कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं डॉक्यूमेंट बनवाने में, बहुत सारे लोग जिनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिंग काउंसलर हमारी जिम्मेदारी है गाइडेंस देना, ना कि मिसगाइड करना। उन्होंने भी इसका फायदा उठाया, डॉक्यूमेंट्स बनाए, और अभी आप गूगल करिए एनआरआई कोटे पे क्या चल रहा है तो कुछ आपको मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। बहुत जगह रेट पड़ी है ईडी की, बहुत लोग अरेस्ट हुए हैं। मध्य प्रदेश, जहाँ की कहा जाता था कि कोई भी स्पॉन्सर चलेगा, उसको लेके इवन पंजाब वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट में सख्त टिप्पणी की गई है कि जो स्पॉन्सर कैटेगरी है उसको ही स्क्रैप कर देना चाहिए, और आने वाले टाइम में ये हो भी सकता है। तो मध्य प्रदेश में सीटें सेल हो रही हैं, अभी रिसेंट न्यूज में है, छत्तीसगढ़ रिसेंट न्यूज में है। तो इन सारी चीजों से बचना चाहिए। जैसे इसमें दो चीजें सर, एक एनआरआई और एक एनआरआई स्पॉन्सर, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, एनआरआई जिसमें कैंडिडेट की पढ़ाई बाहर हुई हो वो एनआरआई है, या फिर एक और जेन्युइन कैटेगरी जिसे हम मानते हैं वो है चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई, कैंडिडेट के मम्मी या पापा में से कोई एनआरआई स्टेटस रखता हो। एनआरआई स्पॉन्सर्स वो होते हैं जिनके फर्स्ट डिग्री कोई ब्लड रिलेटिव, चाचा चाची, मामा मामी या कजन ब्रदर्स जो हैं, डायरेक्ट जो उनसे कनेक्टेड हैं बच्चे से, उनके पेरेंट्स से नहीं। अगर पेरेंट्स से हैं तो वो सेकंड डिग्री हो गए, बच्चे के चाचा चाची, मामा मामी, सगे में होना चाहिए। हाँ, कजन ब्रदर्स जो हैं वो अगर कहीं अब्रॉड में रहते हैं और नौकरी कर रहे हैं, टूरिस्ट वीजा पे नहीं गए, अगर वहां पे वो जॉब कर रहे हैं, कैपेबल हैं, तो वो उसे स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इसे हम स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा क्या होता है? मैनेजमेंट कोटा देखिए, बेसिकली अगर यूपी में देखा जाए तो पूरी सीट ही आप मैनेजमेंट कोटे में बोल सकते हैं। लेकिन ये जो मॉडल है मैनेजमेंट कोटा का, पहले एक नियम होता था कि सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं वो जनरल फीस पे होती हैं, कुछ की फीस हम बढ़ा देते थे। मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटे में आप जनरल फीस से 3 टाइम तक लीगल फीस ले सकते थे। बाद में धीरे धीरे जब सब कुछ रेगुलराइज हुआ, सब कुछ नीट के अंडर में आ गया, तो इसे चेंज कर दिया गया। तो मैनेजमेंट बेसिकली प्राइवेट कॉलेज की फीस को आप बोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पुराना है कि मैनेजमेंट कोटा जिसे पहले मैनेजमेंट डील करता था। हाँ, मतलब कंफ्यूजन आज भी रहेगा। पैसा दो, एडमिशन लो, दिस इज द मैनेजमेंट कोटा, लोग यही समझते हैं। कैश पहुंचा दिया और एडमिशन हो गया। डोनेशन वाला जो एडमिशन हम बोलते थे, तो बेसिकली वो डोनेशन वाली चीजें तो खत्म हो गई हैं, लेकिन मुझे लगता है ये ऑफिशियल हो गई हैं, क्योंकि पहले जो 8-9 लाख की फीस थी अब 25 से 30 लाख रुपए प्रति वर्ष की हो गई है। वही मैनेजमेंट कोटा है, लेकिन इस पे भी जो एडमिशन है उसके लिए आपकी मेरिट जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल MS रमैया बहुत पॉपुलर है, लोगों को जिनकी पेइंग कैपेसिटी लगता है हमें कॉलेज मिल जाता तो अच्छा होता। उनके मैनेजमेंट कोटे में जो फीस है 45 लाख रुपीस पर ईयर की है। उसके लिए भी आपका जो स्कोर है वो 200-250 से ऊपर होना चाहिए। ओह ग्रेट। तो इतना लोग पे करते हैं के लिए? बिल्कुल करते हैं, एक सीट खाली नहीं रहती है। थोड़ा सा राजस्थान की तरफ रुख करेंगे। ठीक है। राजस्थान में 2 तरह की सीट्स है, एक तो प्राइवेट कॉलेज में जनरल सीट है और एक मैनेजमेंट कोटे की सीट है। तो क्या अदर स्टेट वाला जनरल सीट ले सकता है? देखिए, ले सकता है। राजस्थान में नियम यह है कि जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स हैं वो 3rd राउंड से काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन राउंड 1 राउंड 2 में कर सकते हैं, आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। जब राउंड 3 की चॉइस फिलिंग होगी, जब प्रोसेसिंग होगी उसकी, तो पहले लोकल कैंडिडेट को कंसीडर किया जाएगा। अगर उनकी लिस्ट एक्सॉस्ट हो गई, जो बाहरी बच्चे हैं उनको जनरल सीट में मिल सकती है। बहुत सारे बच्चों को हर साल मिलती भी है हमारे काम। मतलब स्कोरिंग अच्छी होगी तो मिल सकती है। यस, स्कोरिंग मैटर। अब वहां पे MGMC है, उसकी तो मैनेजमेंट सीट भी नहीं बचती, लोकल बच्चे ही नहीं छोड़ते। तो उसमें आप देखिएगा 5 साल में किसी दूसरे राज्य में बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ।
गीतांजलि है, वहाँ पे पहले तो सीटें मैनेजमेंट वाली रह जाती थी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि लोकल बच्चे खत्म कर देते हैं, या एक आध सीट बचती है तो बहुत हाई स्कोर पे दूसरे राज्य के कैंडिडेट को मिलती है। दूसरा कर्नाटक में जो अदर स्टेट कोटा है, जी वहाँ पे कितने के पैकेज में एडमिशन पॉसिबल है? राइट। तो जैसा मैंने बताया कि फीस लगातार बढ़ रही है, हम्म, तो डिमांड जो है वो 2025 में मैं गया था हम्म, कर्नाटक, बहुत सारे कॉलेज मैंने विजिट किया। हम्म, बेसिकली पेरेंट के पास तो बहुत सारे अट्रैक्टिव मैसेजेस आते हैं कि 80 हम्म, लाख 90 हम्म, लाख 1 करोड़, कोई बहुत पॉपुलर कॉलेज है, प्रीमियम कॉलेज है, हम्म, तो 1 करोड़ 1.25 करोड़। बट फैक्ट ये है कि उनके अदर कोटि की फीस भी बढ़ रही है इस साल, बहुत सारे कॉलेजेस ने लास्ट ईयर भी बढ़ाई थी, फिर बढ़ा रहे हैं। तो जो मिनिमम बजट मुझे समझ में आ रहा है आफ्टर नेगोशिएशन, अभी जो कर्नाटका में हम्म। पॉसिबल है वो मिनिमम 1.20 CR है। तो कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जहां आपकी मेरिट है, यानी कि 12 लाख वाली फीस मिल गई, तब तो आपका बजट 60 लाख है। हाँ। ठीक है, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले गए जहाँ 20 से 22 लाख हम्म, की फीस है तो 1 करोड़ 10 लाख है। हम्म। और अगर ये नेगोशिएटेड फीस पे जा रहे हैं अदर कोटे में तो 1 करोड़ 20 लाख से शुरू हो रहा है, 2 करोड़ तक है सर। मतलब कॉलेज टू कॉलेज है। कॉलेज टू कॉलेज क्वालिटी के हिसाब से ये वैरी करता है। अब जिनकी फीस 45 लाख है, 47 लाख रुपए है, तो वो बहुत डिमांड में, तो नेगोशिएट भी ज्यादा नहीं मतलब करते हैं। ऑफिशियली फीस मैनेजमेंट जो अदर स्टेट कोटा है उसकी 40 लाख 45 लाख रुपए है जी पर ईयर। पर ईयर अदर तो कोटे मतलब NRI एक तरह वाले से को। 2.25 करोड़ का पैकेज है, वो आप नेगोशिएट करके 1.25 में कराते हैं। वो तो डिपेंड करता है डिपेंड करता है कि कॉलेज टू कॉलेज, मतलब राइट। 2.20 CR का जो पैकेज है वो रिड्यूस करके 1.20 से लेके 2 के बीच में कहीं भी हो सकता है। वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस कैसे हैं? देखिए वेस्ट एक्सीलेंट है, एवरेज है, बुला एवरेज है, किस तरह के? देखिए इस तरीके से नहीं, एक पैरामीटर में हम ले सकते हैं। केपीसी वहाँ पे एक डिसेंट कॉलेज है, हालांकि वो भी मुझे थोड़ा ओवर हाइप लगता है, लेकिन सिटी में है। फीस भी देखी जाए तो बढ़ी जरूर है पिछले 2-3 साल में, लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो है उसमें वो ठीक ऑप्शन है। उसके बाद एक दो कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको हम एवरेज गुड की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन कई सारे नए कॉलेजेस ऐसे हैं वो जितनी फीस चार्ज कर रहे हैं, और वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका कम बजट में एडमिशन हो रहा है और बाद में बजट बढ़ जाता है, तो मुझे लगता है उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो कुल मिला के 4-5 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कंसीडर किए जा सकते हैं। बाकी के बारे में अभी हमें लगता है और इंतजार करना चाहिए और थोड़ा उनको ग्रो होने देना चाहिए। तो थोड़ी दिक्कत तो है वेस्ट। हाँ। अगर हम ओवरऑल बात करें तो लैंग्वेज बैरियर वगैरह रहता है वेस्ट बंगाल में? देखिए ये हमारे सोच की बात है। हम्म, बैरियर जैसी कोई चीज मैं नहीं मानता, थोड़ी परेशानी तो होती है। आप अपने घर से बाहर निकल गए तो जो चेंजेस हैं आपको उनके हिसाब से खुद को अडॉप्ट ऑप्ट करना करना पड़ता पड़ेगा। है, लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो या लर्निंग की प्रॉब्लम सुना जस्ट क्वालिफाइड पे भी हो जाता है। हो। हाँ बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि वो बैंक हाँ। गारंटी वाला सिस्टम है सर वहाँ पे। तो उस वजह से बच्चे बैंक गारंटी प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। अब नहीं है जिनके पास बैंक गारंटी, तो 2 साल की फीस मांगी जाती है। बहुत सारे पेरेंट इसके लिए कैपेबल नहीं है। अच्छा, एक जब बैंक गारंटी की बात हो रही तो मैं सोच रहा हूँ इसको और थोड़ा सा डिस्क्लोज किया जरूर जाए ताकि जरूर। पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि बैंक गारंटी गारंटी जो है वो असल में है क्या। जी मतलब क्या हमको कोई एफडी गारंटी के तौर पे देनी है, जी या हमको कोई प्रॉपर्टी गारंटी के तौर पे देनी है, या कोई फंड देना है? जी। एक तो ये, और दूसरा हटता कैसे है? जैसे कोई ठीक कॉलेज है बहुत बार बोलता है कि ठीक है भाई हम हटा लेते हैं, तो जी। उसका हटाने का क्या तरीका है? देखिए सर, प्राइवेट कॉलेज को ये लगता है कि एक हम्म, एडमिशन हो गया और बाद में किसी भी कारण से कैंडिडेट सीट को छोड़ देता हम्म, है, तो उनकी जो फीस है ना वो तो नहीं मिलेगी, तो उनको लॉस हो जाएगा और बाद में उस पर एडमिशन भी नहीं ले हम्म, सकते हैं, तो पूरे वो 5 साल का उनका नुकसान होता है। हम्म, तो सभी कॉलेजेस एक डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भरवाते हैं बच्चों हम्म, से कि अगर आप किसी भी कारण से बीच में छोड़े तो भैया मेरा पैसा दे देना, तुमको जो करना है करो। हम्म, अब बच्चे छोड़ते मजबूरी में हैं, हम्म, कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो चले जाते हैं कोर्ट में और कोर्ट उनको फेवर कर देता है, तो लॉस यहाँ कॉलेजेस को होता है। हाँ, तो कुछ कॉलेजेस ने दिमाग लगाया, यहाँ पे बैंक गारंटी लेकर आए, कुछ सरकारी कॉलेजेस में भी है, एनआरआई हम्म, कोटे में। हम्म, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करिए कि बंगाल का ही हम एग्जांपल ले लेते हम्म, हैं। 11 लाख रुपए पर सेमेस्टर की फीस है। फर्स्ट ईयर में आपको हम्म, 2 सेमेस्टर की फीस देनी, यानी 22 लाख रुपए देने हैं। हम्म, अब जो वहां पे 78 लाख रुपीस बच गए, हम्म, उसके लिए आपको बैंक गारंटी लानी है। मतलब क्या है उसका कि बैंक ये सिक्योरिटी ले, हम्म, अगर ये कैंडिडेट सीट छोड़ देता है तो हम इनसे रिकवर करके वो 78 लाख कॉलेज को दे देंगे। तो रिकवर उसको बाद में नहीं करना है, वो हम्म, पहले ही उसके लिए या तो पूछेगा कि आपके पास 78 लाख की एफडी है, हम्म। या तो आप उसको अलग अलग मतलब बैंक के पास में ऐसा क्या कर है? दीजिए। बैंक के पास एसेट में चाहिए, ऐसा हाँ चाहिए? बिल्कुल। नहीं है तो बोलेगा कि प्रॉपर्टी लेकर आइए, मॉर्गेज करिए,
फिर जैसे एक लोन की प्रोसेसिंग होती है ना, उसी तरीके से उसपे भी प्रोसेसिंग फीस है और उस हिसाब से उतने अमाउंट के लिए एक बैंक गारंटी तैयार की जाती है। फिर जैसे जैसे आप एक एक साल की फीस देते जाते हैं उसको रिवाइज करके अमाउंट को कम किया जाता है, लेकिन उसमें चार्जेस भी लगते हैं और ये बनवा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट अगर आपके पास 78 लाख की एफडी है, बेटर है आप कॉलेज को ही ऑफर कर दीजिए पूरे पैसे, शायद 10-5 लाख डिस्काउंट मिल जाए। तो देखिए ये बना पाना बहुत मुश्किल है। तो ये बेसिकली मतलब सीधी भाषा में कह दूं तो बच्चों को परेशान करने के लिए है। तो कॉलेजेस क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा एक बार में मिल जाए, कहेंगे 2 साल की फीस ले आओ, छोड़ देते हैं हटा बैंक देते हैं बैंक गारंटी। गारंटी। समझ गया। राजस्थान में भी होता है, राजस्थान में भी बैंक कई गारंटी है। कॉलेजेस में और बंगाल में भी ज्यादातर कॉलेज। तो जैसे कॉलेजेस मान लीजिए किसी बच्चे के पास बैंक गारंटी नहीं है हाँ। और वो उसकी सीट अलॉट हो जाती है, जी तो फिर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अपने साइड से कंडीशन रखता होगा कि हमको 2 साल की फीस चाहिए हाँ या इतना पैसा चाहिए, हाँ देन तब हम हटा देंगे। हाँ। तो कुछ पैसा लगता है। नहीं देखिए, पैसा नहीं, वो 2 साल की फीस एक मुश्त मांग रहे थे। मतलब 2 साल की फीस अगर राजस्थान की ले ले तो 56 हाँ। लाख रुपए होगी, 28 लाख रुपए के हिसाब से। हाँ, लेकिन 28 लाख सभी कॉलेज को नहीं मिलती है, जो बहुत अच्छे उनको मिलती है, और जहाँ 56 लाख होती है देनी ही पड़ती है बाई फोर्स, वो लेके मांगते हैं। देना ही पड़ेगा तभी अलॉटमेंट लेते हाँ, हैं। वरना आपको रिपोर्ट नहीं करने देंगे ना। ऐसे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं कोर्ट में कि बच्चे को रिपोर्ट नहीं करने दिया गया बैंक गारंटी की वजह से। अब टाइम होता है 3 दिन का, किसी 3 दिन के में ही पास उसको अरेंज capacity भी हो करना तो है। बना नहीं सकता है 3 दिन में बैंक गारंटी। गलत है, लेकिन यही चल रहा है। बिहार जो राज्य है वो कितने स्कोर तक मिलेगा इस बार? ओके, तो सर फिर से मैं इस रैंक पे आ जाता हूँ। रैंक पे ही कॉलेज हाँ, मिलता हाँ। है। तो देखिए हर साल जो सिचुएशन होती है ना वो बहुत हम्म। डिफरेंट होती है। यूजुअली हम लोग भी कट ऑफ बताते हैं, हम लोग लास्ट ईयर की कट ऑफ देख के कहीं ना कहीं अपने आप को पोजीशन करते हैं कि मेरी रैंक ये है, पिछले साल यहाँ तक गई थी तो हम सेफ हैं। फिर कहूँगा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस पे इम्पैक्ट डालते हैं। नंबर ऑफ सीट्स तो डालती ही डालती है, लेकिन जो ओपन स्टेट्स हैं इन पे दूसरी स्टेट भी बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। थोड़ा सा इसको कि एलेबोरेट मूवमेंट कैसा है? उत्तर प्रदेश में 15 लाख रुपए फीस बढ़ गई। 5 से 10 लाख हिडन फीस तो होता ही है मैक्सिमम कॉलेजेस में, ये सब लोग जानते हैं। तो अब जो एक माइंडसेट था कि 60 से 70 लाख में हमें उत्तर प्रदेश में कॉलेज मिल रहा है, ये अब शिफ्ट हो रहा है 80 से 85 लाख पर। हाँ। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिनको लगेगा 80 से 85 अगर हम यूपी में दे रहे हैं तो हम किसी डीम्ड कॉलेज में चले जाएं। हाँ। उनकी सोच भी सही है। बहुत सारे जो दूसरे राज्य से पैसे बचाने के लिए आ रहे थे वो अपने राज्य में रहने की सोच सकते हैं, और बहुत सारे लोग जिनके साथ बाध्यता है कि हायर बजट में नहीं जा सकते हैं वो फिर बिहार भी सोच सकते हैं, क्योंकि बिहार में बजट कम है। तो ये जरूरी नहीं कि बिहार में अगर 6 लाख ऑल इंडिया रैंक तक, जो कि पिछली बार 70 लाख से कम के भी कुछ कॉलेजेस मिले थे, वो दोबारा मिले, वहां पे फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। हालांकि फिर कहूंगा कि आपको ट्राई जरूर करना है। लास्ट कितने तक मिलेगा? देखिए ये अंदाजा लगा पाना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो जो कम बजट वाले कॉलेजेस हैं ना उनके लिए वही 5.5 लाख 6 लाख को ही आप सेफ माने, उससे ज्यादा। और थोड़ा सा अगर ज्यादा बजट वाले ले ले तो जो नए कॉलेजेस हैं जिन पे 80-90 लाख का बजट है वो 8 लाख 9 लाख रैंक तक भी हमें देखने को पॉसिबल हो मिल जाएगा, मतलब 200 नंबर पे मिल उसपे सकता है। उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना यूपी की फीस बढ़ने का। यूपी से ज्यादा डाउन जाता है बिहार, हाँ ये क्लियर है। ये क्लियर। अच्छा, बिहार में काउंसलिंग का क्या झमेला है? कभी कभी रिजल्ट आता है बदल जाता है, देखिए ये सब क्या है? मतलब कभी कभी कट ऑफ नहीं रिलीज करते हैं। देखिए इस पे तो ये कहूंगा कि हर एक स्टेट की अपनी काउंसलिंग की पॉलिसी अलग अलग है, और मैंने बहुत सारे स्टेट की पॉलिसी में खामियां भी निकाली हैं। तो उनकी प्रोसेसिंग का ही तरीका कई बार गलत होता है, उनका एल्गोरिदम गलत है, प्रोसेसिंग गलत है, और मैं लगातार उनको बताता भी रहता हूँ। इवन झारखंड में तो मैंने एक बार फोर्सफुली इसे पहुंचाया था अथॉरिटी तक, तो काउंसलिंग रुकी हुई थी और चेंज भी हुई थी। बेसिकली वहाँ ये होता था कि मणिपाल टाटा में जहाँ आपको वो मिलता है कि ओबीसी वाले बच्चों को 50% ऑफ है और जनरल वाले बच्चों के लिए 25% ऑफ है। अब जो ओबीसी का बच्चा अच्छा रैंक रखता है तो उसको जनरल वाली सीट अलॉट हो जाती थी। नियम तो वही है ना, मतलब अलॉट हो जाएगा। तो अब उसको इधर से पैसे का नुकसान हो रहा है, रैंक मतलब उसका ड्रॉबैक बन गया। तो इस चीज को मैंने पहुंचाया, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से तो वही है कि जो अनरिजर्व है कोई भी कैटेगरी, हाँ मैं समझ गया, उठा के जनरल पे डाल देगा, लेकिन वहां से उनको 25% का लॉस हो रहा था। तो ये मैंने वहाँ सचिव जी को बताया, फिर काउंसलिंग रुकी, नया सॉफ्टवेयर बना, तो अब जब वहाँ पे चॉइस फिलिंग करते हैं तो ऑप्शन पूछा जाता है कैटेगरी टू कैटेगरी अलॉटमेंट। आपको यूआर की सीट चाहिए या नहीं चाहिए। आप कहेंगे नहीं चाहिए भाई, हमको 50% डिस्काउंट चाहिए, तब आपको सिर्फ ओबीसी में कंसिडर किया जाएगा। और इसका रिजल्ट ये होता है कि ओबीसी की कट ऑफ हायर होती है यूआर से, क्योंकि वहाँ डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है। हाँ समझ गया। बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए क्या काउंसलिंग टिप्स आप देना चाहेंगे कि अपनी काउंसलिंग को किस तरह से मैनेज करें? बहुत सारे पॉइंट या रूल्स
ये जो हम पैरेलली 2-3 काउंसलिंग करते हैं, तो जी, एक स्टेज ऐसी आती है कि हमारा सिक्योरिटी तो हर जगह फँस जाता है बिल्कुल। और अलॉटमेंट कहीं 2 जगह आ रही होती जी, है। तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? या बहुत बार ऐसा होता है कि मिल रहा होता है, सीट चली गई जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। या कोई डॉक्यूमेंट्स का जी। गड़बड़ी हो गया। तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए? बिकॉज़ बहुत बच्चे और पेरेंट्स सेल्फ भी करना चाहते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल करना हुँ, चाहिए अगर आपके हुँ, पास नॉलेज है और एक्सपीरियंस है या हुँ, फिर कॉन्फिडेंस है तो ज़रूर करें, हुँ, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हुँ, लेकिन उसमें 2-3 बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको आपकी पोज़ीशन जाननी है, हुँ, बजट क्लियर करना है। अब हुँ, बहुत सारे लोग मतलब पैनिक में आके कि ज़मीन बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, तो हुँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं जाना चाहिए। साढ़े 5 साल की पढ़ाई है और भी दूसरे तरीके के खर्चे हैं, तो या तो वेट कर लें, एक अटेम्प्ट ले लें हुँ। या स्ट्रीम ही चेंज कर दें। इतना मतलब बहुत परेशान होके प्राइवेट कॉलेजेस को इतनी फीस देना, अभी अफ़सोस मतलब तब सब होता कुछ है दाँव पे ना लगाएँ। जब बहुत सारे कॉलेजेस निम्न स्तर के हैं, उनकी फीस है करोड़ों में हुँ, और उनको भी फीस मिल रही है। मतलब आपको वहाँ अच्छी एकेडमिक भी नहीं मिल रही है, बस आप हुँ, एक डिग्री के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। तो ये मुझे एथिकली कहीं न कहीं गलत लगता है। हुँ, तो पहले तो इन्फॉर्मेशन जुटा लें, अपनी पॉसिबिलिटी जान लें, सारे फैक्टर्स को हुँ, कंसीडर करके मैक्सिमम ऑप्शंस लेके चलें। जो हुँ, एकदम टॉप के कॉलेजेस हैं उनको प्रायोरिटी पे रखिए, उनका बैकअप रखिए हुँ, और फिर उनका भी बैकअप रखिए कि यहाँ तक हम कॉम्प्रोमाइज़ करके जा सकते हैं। अब इसके बाद शुरू होती है आपकी प्लानिंग। कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ राउंड 1 में कट ऑफ सबसे लो जाती है, हुँ, डीम्ड के कॉलेजेस में जाती है, यूपी में हुँ, जाती है। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ राउंड 2 में लो जाती है, हुँ, बिहार में राउंड 2 में लो जाती है, कर्नाटक राउंड 2 में लो जाती है, हरियाणा राउंड 2 में लो जाती है, हुँ। उत्तराखंड राउंड 2 में लो जाती है। क्या बात है! आप सारा बता दे रहे हैं। नहीं, इसके बाद भी हाँ, आपकी और बहुत सारी रिस्क मैनेजमेंट की हुँ, ज़रूरत पड़ेगी। मैं राउंड 2 की बात कर रहा हूँ, तो राउंड 2 वो राउंड है जहाँ फ्री एग्ज़िट नहीं होता है और आपने अपने सवाल में पूछा था हुँ, कि सिक्योरिटी डिपॉज़िट गाँव पे होती है, कितनी होती है? 1 लाख, 2 लाख, राजस्थान में 5 लाख। हुँ, और ऐसे बच्चे जिनका स्कोर लोअर साइड में है, उनकी मजबूरी है कि उनको 4-5 काउंसलिंग करनी करनी है। ही पड़ती है। अब राउंड 2 में कैसे बचें? तो हुँ, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। खुद से भी कर सकते हैं, मैं तरीका बता दूँ कि उसके लिए आपको मेरिट लिस्ट आती है सभी राज्यों हुँ, में, उसकी डीप एनालिसिस करनी पड़ती है, किस पोज़ीशन तक सीट मिली है और आगे कितनी सीटें वैकेंट आई हैं, उसको कोरिलेट करके आप देख सकते हैं आपकी पॉसिबिलिटी कहाँ ज़्यादा है। हुँ। 2-3 जगह आपको पॉसिबिलिटी लग रही है तो उस स्टेट को चुनें, जहाँ आप सीट लेना चाहते एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि बहुत हैं। बार बच्चे क्या है कि कट ऑफ तो ट्रीट करने लगे हैं, पहले से अब अवेयरनेस भी बढ़ी है। जी, तो वो क्या करते हैं लास्ट ईयर के बेसिस पे जो कॉलेज मिल रहा था सिर्फ वहीं तक चॉइस फिल करते हैं। राइट। तो इस केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि बहुत बार बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिलती है। हाँ, नहीं जैसे मिलती है। कि यूपी अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी कॉलेज ऊपर-नीचे हो सकता है, किसी बिल्कुल हो किसी सकता का है। भी कट ऑफ वैरी कर जाता हाँ, है। कर बट जाता है। ये बात बच्चे नहीं समझते हैं। बिल्कुल। तो इनको किस तरह से चॉइस फिलिंग को एक प्रेफ़रेंस ऑर्डर में डालना चाहिए ताकि इनको एटलीस्ट अलॉटमेंट आए? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं हुँ, जिनको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। बजट बढ़ गया, कट ऑफ लो जाएगी, ठीक बात है। हुँ, टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 353 कट ऑफ हुँ, थी, स्कोर वाइज़ बता रहा हूँ। हुँ, लेकिन 4th राउंड में क्या हुआ, अचानक से 400 सीटें बढ़ गईं। हुँ, अब वहाँ काउंसलिंग का नियम ये कहता है कि 4th राउंड में सबको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। हुँ, जब टाइम था रजिस्ट्रेशन करने का तो बच्चों ने देखा सीट तो 10-12 ही आई है, क्या ही सीट मिलेगी। हुँ। मैक्सिमम बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ये किसी को नहीं पता था कि 4th राउंड में बढ़ 400 जाएँगे। सीट आएगी। 400 सीट जब आ गई तो क्या हुआ? वो जो कभी नहीं होता है। राउंड 1 में कट ऑफ सबसे लो होती है, हुँ, लेकिन सबसे लो कट ऑफ कब अचीव हुई? राउंड 4th में जो नया कॉलेज आया था 300 स्कोर पे मिल हुँ। गया, तो डॉक्टर बीएस 53 कुशवाहा। मार्क्स बीएस कुशवाहा, रामा ग्रुप का। हुँ, तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगर सेफ रहना चाहते हैं, हुँ। तो उन सारे कॉलेजेस को ऑप्शन में लेके चलें, जिनके बारे में आपको जानकारी हो, जो आप लेना चाहते हैं। पेरेंट्स की बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन रहती है, बच्चे से भी और वो अपने आप को भी एज़ एन बजट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनके पास खूब पैसा है, जी। तो उनको लगता है कि कुछ भी संभव है। तो नहीं, पेरेंट्स का जो ये ओवर एक्सपेक्टेशन है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं कहें सर, वो तो देखिए हर किसी की इच्छा होती है कि सबसे बेस्ट मिल जाए। हर हुँ, कोई अच्छे से अच्छा चाहता है, सस्ता भी चाहता है। हुँ, लेकिन जो प्रेज़ेंट सिनेरियो है, जो रियलिटी है, उससे हुँ, दूर नहीं भाग सकते हैं। तो अगर आप लकी हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन हुँ। एडमिशन तो काउंसलिंग के थ्रू ही होना मेरिट है, से ही होना है। मेरिट से ही होना है। तो पैसे हम खर्च ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कहाँ करिएगा? बट बहुत बार ये इसी एक माइंडसेट की जी। वजह से हुँ, वो बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में चले आते हैं। हाँ। जैसे बहुत बार लोग प्रॉमिसेस कर देते हैं कि हम जी। टॉप कॉलेज में एडमिशन करा हाँ, ये देंगे। तो अक्सर होता है, बड़ी तो कॉमन ये बात है। मतलब
गवर्नमेंट में भी होता है, प्राइवेट में भी होता जी। है, और जो लो स्कोर वाला है तो उसको बोलते हैं डी वाई पाटिल दिला देंगे भाई, जी। एनआरआई से करा देंगे, जी। ऐसा कर देंगे, वैसा जी। कर देंगे। जी। तो ये ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बैलेंस करनी पड़ेगी। हाँ, डेफिनेटली ये तो करनी चाहिए, क्योंकि पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं बच्चे के फ्यूचर के लिए, और वहां पे किसी भी गलत डायरेक्शन में जाना, उनके करियर को पूरी तरीके से रिस्क में डालना है। तो हम वो चीजें देखें जो हम डिजर्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस ज्यादा है, जो बहुत अच्छे हैं, या आप जेन्युइन एनआरआई हैं, एनआरआई स्पॉन्सरशिप है आपके पास, तो आप जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं है तो सोचने की जरूरत नहीं है, वहां चले जाएं जहाँ पे भले ही आपको थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन जो एडमिशन का प्रोसीजर हो वो जेन्युइन हो, ये बहुत मैटर करता है। तो कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं, और सही चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करने में कभी भी अफसोस नहीं होना आजकल आप सुबह से शाम तक काउंसलिंग कर रहे हैं, चाहिए। जी। तो मुझे लगता है कि अगर पर डे का एक इंटरेक्शन बेस पे देखें जी। पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से, जी। तो एक कॉमन पैटर्न क्या निकल के आता है? मतलब बच्चे सुबह शाम तक क्या पूछ रहे हैं, किस तरह जी। की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, जी। या किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस लाते हैं कि ये समस्या ये नहीं सुलझ रही है। जी। कुछ तो ऐसी होती है कि 99% जो सुलझ जाती होगी, जी। 1% ऐसी होती होगी जो नहीं सुलझती है। दोनों बताइए, दोनों हाँ। कौन कौन सी है? देखिए, इसमें ऐसा है कि हर तरीके के कैंडिडेट या पेरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, और मैं ये बोलता भी हूँ और मानता भी हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, और हमारी आपकी कॉमन भी है, हाँ, आप हाँ, भी हाँ। इसको कंसीडर तो ये अच्छी बात है। जो हमने जो प्रयास किया है, जो हमने काउंसलिंग के बारे में विस्तृत जानकारियां दी हैं, तो वो तो है, लेकिन अब होता क्या है कि नंबर कई जगह से लीक हो जाता है, और तरह तरह के ऑफर्स आते हैं। तो हर कोई, जैसा मैंने कहा, कि सबसे बेस्ट चाहता है, बजट तो ज्यादा देना मजबूरी है, नहीं हो पा रहा है, फिर क्या करेंगे, उम्मीद तो होती है ना कहीं से कुछ ऑप्शन मिल जाता है, तो वहां से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आता है, कोई बोल देता है फलाना कॉलेज है। जो एक छोटा सा बिंदु है ना, वो पूरा डाइवर्ट हाँ, कर वो देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई ये कह देता है कि हम उत्तर प्रदेश के कॉलेज में फीस नेगोशिएट करा देंगे, कैसे भाई, वहां तो कट ऑफ है, ये तो बोलो कि पहले 150 पे मिल रही है या नहीं मिल रही, आप नेगोशिएट कहाँ कराओगे। तो इस तरीके के केसेस आते हैं सर। कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चे का स्कोर बहुत कम है, लाइक 24 का एग्जांपल दे देता हूँ, अभी तो 25 का सिनेरियो हमें एग्जैक्ट नहीं पता। 200 से नीचे वाले कैंडिडेट, बजट कितना है, तो एक्सटेंडेड बजट है 70 से 80 लाख रुपए। पूरे इंडिया में कहीं एडमिशन नहीं हुआ इन बच्चों का, इस बजट कहीं नहीं हुआ। कितना था मिनिमम बजट? कम से कम 1 करोड़ रुपए। कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ, बंगाल में हुआ, कर्नाटका में हुआ। तीनों जगह पे जो बजट है वो हायर साइड में है, या नॉर्थ ईस्ट के कुछ कॉलेजेस में हुआ जो कि बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन वो भी 1 करोड़ बजट खींच के ले गए। तो जिन बच्चों की मजबूरी है कि 70-80 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं और स्कोर कम है, कई बार ऐसे पेरेंट भी हमसे जुड़े हुए होते हैं जो बोलते हैं सर ट्राई कर लीजिए, तो हम उनको कह देते हैं कि ट्राई तो कर लेंगे, लेकिन हम आपको एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। हाँ, और कमिटमेंट नहीं कर हाँ, सकते। काम भी हम उनके लिए काउंसलिंग कर देते हैं, बट एज पर पॉलिसी उनकी फीस बाद में हमें रिफंड ही करनी होती है, क्योंकि हम अलॉटमेंट नहीं करा पाते। तो ऐसा नहीं कि काउंसलर कोई है, कितनी भी एक्सपर्टीज हो, बिना मेरिट की सीट तो नहीं दिला सकता है, या आपको हाई स्कोर पे गवर्नमेंट की सीट तो नहीं दिला सकता है। तो काउंसलर का काम है बस सही तरीके से गाइडेंस करना, एक परफेक्ट प्लानिंग करना, और डिजर्विंग सीट तक पहुंचाना। ठीक है। जी। अगर कोई बच्चा आपके पास काउंसलिंग के लिए ठीक आता है। है, तो आपके पास नेगोशिएशन वाले ऑप्शन अवेलेबल है नीट एनी स्कोर पे? है, देखिए, एनी स्कोर कहने का मतलब ये है कि नेगोशिएशन में हम ये कमिटमेंट कर देंगे कि एक्चुअल फीस 25 लाख है, आपकी बीसी लगेगी राउंड 1 में, लेकिन अलॉटमेंट आएगी तभी। लास्ट ईयर भी मैंने किया था साउथ के कुछ कॉलेजेस में, कैटेगरी क्वालिफाइड भी कुछ बच्चे निकले थे, कुछ नहीं निकल पाए, तो वो उनका बैड लक है। जो निकल गया उनका गुड लक है, क्योंकि राउंड 1 के बाद फिर 1 रुपए की नेगोशिएशन नहीं मिली, फीस वापस वही 24-25 लाख रुपए हो गई। मतलब जो खेल है वो राउंड 1 का है। 1 का है शुरुआत में। देखिए, कुछ कॉलेज, जैसा मैं शुरुआत में बता रहा था वीडियो में, पहले उनकी सीटें अलॉट ही नहीं होती थी। अब वो क्या करते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स जो है ना, वो कुछ डिस्काउंट करके पहले भर लेते हैं, तो इसका उनको साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है। पहले सीट खाली रहती थी तो कॉलेज की रेपो गिरती थी, लोग बाद में उनको ज्यादा पैसे नहीं देते थे। अब शुरुआत में वो सीटें कुछ डिस्काउंट करके भर लेते हैं, तो बाकी की सीट जो है वो ज्यादा फीस में सही चली फीस पे जाती भर है। जाती तो है। ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में अगर कुछ बच्चों को जिनका स्कोर कम है, एक तो सिक्योरिटी मिल जाती है कि वहां पे सीट अलॉट हो जा रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि अलॉटमेंट नहीं हुई लास्ट ईयर भी, और कुछ बेनिफिट भी मिल जाता है, तो वो हम कर लेते हैं। तो ये अगर बेसिकली राउंड 1 में होता है, और नीट के एग्जाम के बाद से ये शुरू हो जाता है। ये तो हो गया लो बजट का मामला, कि जो हमारे लिए बजट मैटर कर रहा है। लो स्कोर का। हाँ, नहीं, लो बजट में भी ओके। एक कहीं ना कहीं हम लोग ठीक देख है। रहे थे, मान लीजिए हमारे पास बजट का कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, खूब ठीक है। पैसा है, स्कोरिंग बहुत कम है, तो उस केस में क्या सिनेरियो बनता है? कहीं भी बढ़िया कॉलेज मिल सकता है?
नहीं, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे कर्नाटक और महाराष्ट्र दिखाई देता है। महाराष्ट्र थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, 15% सीटें एनआरआई प्लस इंस्टीट्यूशनल कोटे में है। एनआरआई कैंडिडेट नहीं मिले तो वो इंस्टीट्यूशनल कोटे में दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी क्लेम कर सकते हैं। फीस कितनी है? 30 लाख से लेकर 50, 55, 60 लाख रुपए पर ईयर तक। ठीक है, वो भी नेगोशिएट होती है और ऐसा ही कर्नाटक में अदर कोटा है। तो अगर बजट की दिक्कत नहीं है तो फिर बहुत सारे बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं। अगर स्कोर भी थोड़ा अच्छा है तो आप एमएस रमैया जाके पढ़िए, या तो 25 लाख की फीस पे निकलेगा या 45 लाख की फीस पे निकलेगा। वो कर सकते हैं। दूसरे कॉलेजेस हैं वहाँ पे ऐसे बड़े-बड़े, फादर मुल्लर है, एजे है, वैदेही है, बेजियर। मतलब लॉट ऑफ ऑप्शंस की कोई कमी नहीं। पैसा ही ज़्यादा मैटर करता है अभी मेडिकल एजुकेशन। पैसा है तो कॉलेज मिल जाएगा। मिल ही जाता है सर, ये तो हकीकत है, चाहे स्कोर कितना भी कम हो। दुर्भाग्य से ऐसे बच्चे जो सरकारी कॉलेज से चूक गए हैं, उनके लिए ऑप्शंस बहुत कम है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। सही कह उनके रहे लिए हैं। थोड़ा बुरा लगता ठीक है सर, और इसी वार्तालाप के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे विराम। आपसे Thank you, बात sir. करके इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा।